दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में 2 और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं और इसमें से एक की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, इनका साइज कितने करोड़ का है, ग्रे मार्केट में इनकी कैसी डिमांड है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहला अपकमिंग आईपीओ है मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस आईपीओ। ये आईपीओ 29 जुलाई से ओपन हो रहा है और ये 31 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 5 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 590 है और आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 9,275 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज का ये आईपीओ है। इसमें 8,000 करोड़ का फ्री इशू और 1,275 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है। एम्प्लॉयज़ के लिए आईपीओ में ₹56 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। यह कंपनी मणिपाल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का जो लार्ज नेटवर्क है वो ऑपरेट करती है। कंपनी का बिजनेस पैन इंडिया में फैला हुआ है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 24, 25 और 26 के कंप्लीट फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो साल दर साल इसका एसेट इंक्रीज हो रहा है। इनकम को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम भी बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 533 करोड़ है, 25 में बढ़ के 1,081 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल 26 के अंदर इसका प्रॉफिट थोड़ा डाउन है और 9,016 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर ईबिटा इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 8,200 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के अगर कर्ज को भी देखें तो इसका कर्ज भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। खासकर फाइनेंशियल 25 से 26 के बीच में देखें तो कंपनी का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी के पास 10,500 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। वैसे कर्ज को छोड़कर बाकी के जो फाइनेंशियल है वो बढ़िया है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,750 है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹37 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से ₹925 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। वैसे मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जिससे एक आइडिया मिलेगा कि इस आईपीओ को आगे टारगेट करना है या फिर नहीं करना है, कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कैसा है। नेक्स्ट ऐप है जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ 30 जुलाई से ओपन हो रहा है और ये 3 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 6 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। वैसे आईपीओ का प्राइस बैंड और लॉट साइज अब तक अपडेट नहीं किया गया है। आईपीओ 1,800 करोड़ का रहेगा। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी दिसंबर 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, यानी कि कंपनी विंड और सोलर से पावर जनरेशन का काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। इसमें 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ 6 लाख है। फाइनेंशियल 25 में ये घट के 36 करोड़ 48 लाख और फाइनेंशियल 26 में 40 करोड़ 46 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा लगातार इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 2,900 करोड़ का रिजर्व है।
लेकिन अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 12,900 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो पैसा है वो कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। वैसे इस आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में अब तक इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब आईपीओ का अब तक प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह भी अपडेट नहीं किया गया है, तो ये भी रीजन हो सकता है कि अभी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जैसे ही इससे रिलेटेड बाकी की अपडेट आती है, इसका प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट किया जाता है, तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।